श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज हम लायक हैं ग्राम सीकरी दोहिसा से, और सत्संग में आज के हम आपको ये बताते हैं व्यस्त जीवन कैसे चाहिए और बच्चे कैसे होना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि चार पदार्थ कर जग माही जिन काल पर कछ दुर्लभ नहीं। देखिए प्यारे श्रोताओं, पहला सुख क्या है? पहला सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो सुरक्षण नारी, और चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। तो उस घर स्वर्ग बन जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। ऐसे आचरणों से घर स्वर्ग की तरह हो जाता है। तो बच्चे कैसे होना चाहिए? बच्चे से कहना चाहिए कि बेटा करके बच्चे के साथ और स्वतंत्र संबंध मत रखो, ज़्यादा घुले मिलकर बात मत करो, पढ़कर सीधे घर पर आ जाओ और बड़ों के पास रहो। कोई चीज़ खानी हो तो माँ से बनवा कर खाओ और बाजार की चीज़ मत खाओ, क्योंकि दुकानदार उद्देश्य पैसा कमाने का होता है कि पैसा अधिक मिले और चीज़ चाहे कैसी हो, अतः वह चीज़ें अच्छी ना हो। बनता बचपन में अग्नि तेज होने से अभी तो बाजार की चीज़ें पच जाएंगी, पर उनका विकार असर आगे चलकर मालूम होता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह धन कमाने की अपेक्षा बच्चे के चरित्र का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कमाए हुए धन को और बच्चे ही काम में लेंगे। अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो धन उनको और ज़्यादा बिगाड़ेगा। इस विषय में अच्छे पुरुषों का कहना है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यानी कहने का तात्पर्य है, एक पूत वो होता है जो सुपूत होता है, जिसे धन कमा के देने की जरूरत नहीं होती, और वह धन कमा के और सबको दिखा देता है तो उसको सुपूत कहते हैं। और एक कुपूत वो होता है जो पिता का कमाया हुआ धन को और बर्बाद कर देता है। एक पूत वो होता है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और होगा तो उसको धन की कमी रहेगी नहीं, और कपूत होगा तो संचय किया हुआ सब धन को भी नष्ट कर देगा। फिर धन का संचय क्यों करें? इसलिए बच्चों को ईसाई स्कूलों में शिक्षा दिलानी चाहिए। उस शिक्षा से, अच्छे शिक्षा से बच्चों पे अच्छे संस्कार होते हैं, और फिर आगे वह अपने कुल को और स्वर्ग की तरह बना लेते हैं। इसलिए और दूसरा है, जैसे बताया गया है कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, यह हम आपको बताते हैं इसका क्या है। घर में कुत्ता पालना चाहिए नहीं, घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुत्ते का पालन करने वाला नरक में जाता है। ये महाभारत में आया है, ये प्रश्न कि जो कोई कुत्ता को पालता है वो नरक में जाता है। और महाभारत में आया कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी वीर संन्यास लेकर और उत्तर की ओर चले, तो चलते चलते भीमसेन आदि सभी गिर गए, और अंत में जब दुर्योधन भी लड़खड़ा गए, तब इंद्र को आज्ञा से और मातृ रथ लेकर वहाँ आया और युधिष्ठिर से कहा कि आप ही शरीर से स्वर्ग पधारो। युधिष्ठिर ने देखा कि एक कुत्ता उनके पास खड़ा है। उन्होंने कहा
कि यह कुत्ता मेरी शरण में आया है, अतः यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, स्वर्गे लोको वसुतम नास्ति धिष्ठामिष्टपूर्वत कोदावास हरन्ति तनि निर्वाच्य कियं तं धर्मराज त्यजस्वनः नस्तुनं संस्मृति। महाभारत में आया ये प्रश्न, धर्मराज युधिष्ठिर कहने रखने वाले के लिए स्वर्गलोक का स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने के कुआं बावड़ी आदि बनवाने को जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश और नामक राक्षस हर लेता है। इसलिए सोच विचार कर काम करो और इस कुत्ते के छोड़ दो। ऐसा कहने पर और निर्दयता नहीं आई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने इसका पालन किया है, यह तो मेरी शरण में आया है, मैं इसको अपने आधा पुण्य देता हूँ, इसी से यह मेरे साथ चलेगा। युधिष्ठिर के ऐसे कहने पर और कुत्ते में धर्मराज प्रकट हो गए और बोले कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। इस प्रकार से महाभारत में प्रसंग आता है और तुमने मेरे पर विजय कर ली है, अब चलो स्वर्ग। तात्पर्य है कि गृहस्थ को घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। महाभारत में आया है कि भिन्न भांडवम च खट्वायम च कुकुंडम शनुकुम यथा अप्रशाय स्थानी सर्वाणि यशवक्षो ग्रहो हृदा भिंड भाणे कले प्राहु खट्वायाम तु धनंजय कुकष्टे धन के जेवा हविन्यस्यन्ति देवता वृक्ष मूले ध्रुवं सततम अस्तमहत वृक्ष नारोषेत। महाभारत में अनुसार ये 172 नंबर श्लोक और इसमें आया है कि घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता आदि अस्वात्म वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है और फूटे बर्तन में कलयुग का वास कहा गया है। टूटी खाट होने से धन की हानि होती है और मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर के हविष्य ग्रहण नहीं करते हैं, यानी भगवान और देवी देवता उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करते, वो दूषित माना जाता है। और मकान के अंदर कोई खड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ें भीतर सावे बिच्छू आदि जंतु रह सकते हैं, इसलिए उसको भी दूषित माना गया है। कुत्ता महान अशुभ अपवित्र होता है, इसके खान पान में स्पर्श से और उसके जगह जगह बैठने से गृहस्थ के खान पान में रहन सहन में अशुद्धि अपवित्रता आती है और अपवित्रता का फल भी अपवित्र नरक आदि में ही होता है। इसलिए खेत आदि की रक्षा के लिए कुत्ता रख जाए तो क्या हानि है। कुत्ते को केवल खेत आदि की रक्षा के लिए ही रखें, समय समय पर उसको रोटी दें, पर अपने घर में उसको से दूर रखें, क्योंकि उसको अपने साथ रखना, अपने साथ घुमाना अमर्यादित है। छुआछूत करना ही निषिद्ध है। तात्पर्य है कि कुत्ते का पालन करना, उसकी रक्षा करना दोष नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र का पालन अंश है, तो ठीक है भाई, लेकिन उसको घर पे नहीं पालना चाहिए। इस प्रकार आता है तो सभी को और अपने इस हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए मेरे साथ श्रोताओं। अब आगे आता है कि संतान का कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति, वो भी सुने। माता का कमला देवी, पिता देवी जनार्दन, बंधवा विष्णु भक्ता व विश्वदेशो भनुस्त्रयम। वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं वे साक्षात लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की ही सेवा में लगा रहे। असली पुत्र वो होते हैं जो शरीर आदि को अपना नहीं मानते, पितुच्च माता पिता का ही कोमल मानते हैं, क्योंकि शरीर माता पिता से ही पैदा हुआ है। शरीर चाहे स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण ही क्यों ना हो, उन सब पर में माता पिता का ही अधिकार मानते हैं और अपना नहीं।
मनु जी ने भी कहा है कि पुत्र तीर्थ व्रत भजन स्मरण आदि जो कुछ शुभ कर्म करे वह सब माता पिता के ही अर्पण करे। माता पिता जीवित हों तो तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी चित्त की प्रसन्नता लें और मरने के बाद उनको पिंड पानी दें, श्राद्ध तर्पण करें और उनके नाम से तीर्थ व्रत आदि करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है जिससे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। भीष्म जी ने पिता की शुद्ध और सुख सुविधा प्रसन्नता के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दिया और आबाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कनक कामिनी दोनों का त्याग कर दिया। इसी से प्रसन्न होकर पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वे इच्छा मृत्यु हो गए कि वे जब ही तभी मरें। उनको ऐसी सामर्थ्य पिता की सेवा के प्राप्त हो गई कि श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य वैभव सुख आराम आदि सबका परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने स्वयं कहा है कि पिताजी के कहने पर मैं आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। श्री राम विचारक नहीं थे, आज्ञा पालक थे। अर्थात पिताजी ने कहा, क्या कहा है, कहाँ कहा है, यह कब कहा है, किस अवस्था में और किस परिस्थिति में कहा है आदि का और विचार न करके उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास में चले गए। अतः माता पिता के आज्ञा पालन से मैं श्री राम सबके आदर्श हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अनुचित उचित विचार तज जे पालह पितुबेन ते भाजन सुख सुजस के बसें अमर पतियन। इस प्रकार तात्पर्य है कि पुत्र को श्री राम जी की तरह प्रसन्न अपना आचरण करना चाहिए और रोचना यह सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, इस समय मेरी जगह श्री राम होते तो क्या करते। इस तरह उनका ध्यान करके काम करना चाहिए। पुत्र माता पिता की कितनी ही सेवा करे तो भी वह माता पिता के ऋण से चुका नहीं सकता। कारण कि जिस मनुष्य शरीर से अपना कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो इस प्रकार से और माता पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य है और भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। भगवान का मुकुटमणि बन जाए, इतना ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। यह मनुष्य शरीर हमें माता पिता ने दिया है, उसका बदला पुत्र कैसे चुका सकता है, नहीं चुका सकता। माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है? माता पिता की सेवा का तात्पर्य और कृतज्ञता समय है। माता पिता ने बच्चे के लिए जो कष्ट सहे उसका पुत्र ऋण हो, उस ऋण को पुत्र कभी उतार नहीं सकता। माने पुत्र की जितनी सेवा की है उतनी सेवा पुत्र का ही नहीं सकता। अगर कोई पुत्र यह कहता है कि मैं अपनी चमड़ी से माँ के लिए जूती बना दूं, तो उसके हम पूछते हैं कि यह चमड़ी तुम कहाँ से लाए हो? यह भी तो माँ ने दी है, उसी चमड़ी जूती बनाकर माँ को दे दो तो कौन सा बड़ा काम किया, केवल देने का अभिमान हो किया। ऐसे ही शरीर खास पिता का अंश है। पिता के उद्योग से ही पुत्र पढ़ा लिखा कर योग बनता है और उसकी रोटी कपड़ा मिलता है। इसका बदला कैसे चुकाया जा सकता है? अतः केवल माता पिता की सेवा करने से, उनकी प्रसन्नता लेने से वह ऋण अदा हो तो हो नहीं सकता, पर माफ हो सकता है। मेरे ऐसा पुत्र हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, इस उद्देश्य से माँ बाप ने थोड़े ही संग किया और उन्होंने तो अपने सुख के लिए संग किया। हम पैदा हो गए तो हमारे पर उनका ऋण कैसे? केवल सुख शक्ति से संग करने वाले स्त्री पुरुषों के प्राय श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न नहीं होते। जो स्त्री पुरुष शास्त्र के आज्ञा अनुसार
केवल पितृ से मुक्त होने के लिए ही संतान उत्पन्न करते हैं, अपने सुख का उद्देश्य नहीं कर सकते। वे ही आलसी माता पिता के पुत्र किए जाते हैं। पुत्र के लिए तो कैसे हो, किसी भी तरह से माता पिता हो, ये पूज्य ही हैं, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर देकर पुत्र को और परमात्मा प्राप्ति का अधिकार बना दिया। और उपनिषदों में आता है कि विद्यार्थी जब विद्या पढ़कर स्नातक होकर गृहस्थ में प्रवेश करके के लिए गुरुजी से आज्ञा लेता है, तो गुरु उसको आज्ञा देते हैं, मातृदेव भव पितृदेव भव, अर्थात तुम माता पिता को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानकर उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो। यह ऋषियों की दीक्षांत शिक्षा है और इसके पालन में ही हमारा कल्याण है। अतः पुत्र को जिनसे शरीर मिला है उनका कृत्य होना ही चाहिए। माता पिता ने हमें जन्म देकर संसार बंधन से में डाल दिया, आफत में डाल दिया, फिर हमारे पर उनका ऋण कैसे उतर सकता है? उत्तर, यह बात बिल्कुल गलत है। माता पिता ने तो मनुष्य शरीर देकर संसार बंधन से जन्म मरण से छूटने के लिए बड़ा मनुष्य शरीर देकर संसार बंधन से जन्म मरण से छूटने के लिए और बड़ा भारी अवसर दिया है। माता पिता ने पुत्र को ना तो बंधन में डाला है और ना उनका पुत्र को बंधन में आफत में डालने का उद्देश्य है। वे प्रत्येक अवस्था में जाने अनजाने सदा पुत्र का भला ही चाहते हैं और भला ही करते हैं, परंतु हम पदार्थियों से और भोगों में, परिस्थितियों में और व्यक्तियों में ममता करके उनसे मुख सुख भोगने की इच्छा से ही और बंधन में आफत में पड़ते हैं। तात्पर्य है कि अपने सुख की इच्छा, सुख का भोग, सुख की आशा का त्याग करके यदि पुत्र माता पिता की सेवा को परमात्मा प्राप्ति का साधन मानकर तत्परता से उनकी सेवा करे तो उसके संसार से बंधन से विच्छेद होकर और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार पुत्र को माता पिता के कर्तव्य की तरफ दृष्टि डालनी है चाहिए। उसे तो केवल अपना ही कर्तव्य देखना चाहिए, तो अपने कर्तव्य को न देखकर माता पिता के कर्तव्य को देखना चाहिए। वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अर्थात कर्तव्य पालन से और पतित हो जाता है। किसी भी शास्त्र में किसी को भी माता पिता के गुरु जी ने कर्तव्य को देखने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह बात शास्त्रों की प्रमाणिक बात है। हमारे विद्वान श्रोताओं कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन को धन्य करें, क्योंकि यह मनुष्य किसी के कर्तव्य को नहीं देखते, यह प्रत्युष अपना कर्तव्य देखते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे, इसी से वे जीवन मुक्त भगवत भक्त होते थे। अगर वे दूसरों का कर्तव्य देखते, अपना ही स्वार्थ देखते, तो आज की तरह ही मनुष्य समुदाय होता, जिन्होंने इसलिए सेवहि लखम शीर रघुवीर और जिमि अविवेक पुण्य शरीर हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी भी रामायण में कहते हैं। तो इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना कल्याण करें। और आज का सत्संग बस यही तक। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्, ओम नमो